नमस्कार, आदाब। मैं अबशार उलक आप सभी का स्वागत करता हूं प्राइम 18 न्यूज़ चैनल पर। पंचायत चुनाव का आगाज़ हो चुका था। काफ़ी शिद्दतों से जो भावी उम्मीदवार थे वो इंतज़ार कर रहे थे आरक्षण सूची का। अब आरक्षण सूची आने के बाद लोगों ने अपने काम करने भी शुरू कर दिए हैं। आज हम इसी तरीके से मुरादनगर के प्रधान पद के भावी उम्मीदवार असलम साहब से बातचीत करेंगे, क्योंकि इस वक्त जो है सबसे पहले उन्होंने एक तरीके से, क्योंकि एक समाज में इमेज होती है और उस इमेज को देखने के उनसे बातचीत करेंगे, क्योंकि उनकी इमेज के बारे में, क्योंकि काफ़ी लोगों से हमने बातचीत भी की है, उसमें ये हमेशा लोगों के बीच में रहे हैं। लॉकडाउन के प्रोसेस में काफ़ी लोगों की मदद की है और 12 बजे भी अगर कोई नेता किसी पीड़ित का या किसी जो मजलूम होता है उसकी आवाज़ भी सुन लेता है तो वो बहुत बड़ा नेता माना जाता है। बातचीत करते हैं असलम जी से कि अब वो जो नया पहलू रख रहे हैं उनमें उनकी भागीदारी कैसी रहेगी। जी असलम जी, प्रधानी के चुनाव आने वाले हैं और अब आपने चुनाव जो मोटिव था उसमें आ गए हैं। क्या क्या चुनौती लगती है और क्या क्या लगता है कि लोग आपको पसंद करेंगे? चुनौती तो कुछ भी नहीं है। बड़े प्यारे और बड़े सज्जन लोग हैं हमारे सह बिस्वे के। बस एक तमन्ना लेके चले कि ऐ सह बिस्वा मैं वाकई ही शर्मिंदा हूँ और तेरे लिए कुछ ना कुछ करूँगा ज़रूर, इसलिए ही मैं जिंदा हूँ। तो एक तमन्ना लेके चला हूँ, बस इस शहर का विकास हो, क्योंकि इस बस्ती को बड़े आदमी बड़े घृणा से देखता। मेरी ये तमन्ना है, बस्ती में जो लोग बड़े तो उन्हें ऐसा लगे कि भाई हम इसमें सह बिस्वे में घूम रहे या पेरिस में घूम रहे। और बाकी चुनौती मेरे लिए कोई कुछ नहीं है। बड़े सज्जन और प्यारे लोग हैं और काम करने में खुदा का करम है, बड़े अच्छे शख्सियत में हैं हम। और काम बड़े से बड़ा काम ऐसे चुटकियों में निपटा लेते हैं, ना जाने कुछ भी। ये तो एक प्रधानी का ठप्पा है, लोग एक नवाज देंगे। बाकी काम आज भी कर रहे हैं और पहले भी करते हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे काम। जिस तरीके से हम गांव का एतराफ़ भी कर चुके हैं, काफ़ी चीज़ें हैं गांव में अभी कमी देखने को मिलती है। एक शिक्षा का क्षेत्र देख लें या फिर नाली सफाई सुथरे का देख लें, क्योंकि यहाँ जो सहबिस्वा की सबसे बड़ी चुनौती है वो हेपेटाइटिस बी है। जो उस दौरान काफ़ी लोग जो हैं पीड़ित भी हुए हैं, डेथ भी हुई हैं। वो चीज़ चुनौती नहीं लगती आपको? क्या उसके लिए क्या रणनीति रखेंगे आप आगे? जब पिछली दफ़े सह बिस्वे का इलेक्शन हो रहा था तो बड़े सब लोगों को पता, मैंने हेपेटाइटिस बी के लिए बड़े बड़े डॉक्टर बुलाए और फ्री कैंप लगवाए थे, पानी की व्यवस्था करवाई थी। और चुनौती मुझे यूँ नहीं लग रही, क्योंकि मेरा मकसदी एजेंडा ही ये मुद्दे हैं। जैसे ही इलेक्शन अगर कुदरत मुझे जिताती है या जनता मुझे नवाजती है तो मुद्दे ही ये रहेंगे ही नहीं। मुद्दों की वजह से ही, इसी कारण की वजह से मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। इलेक्शन का लड़ती सबसे पहले मुद्दा टारगेट ही रहेंगे सफाई। मैंने आपसे बताया नहीं, मुझे ऐसा लगना चाहिए, जनता को ऐसा लगना चाहिए कि जब सह बिस्वे के अंदर घूमे हुए तो हम पेरिस में घूम रहे। तो सबसे टारगेट ही मेरा ये है, इंशाल्लाह पानी की और ये हेपेटाइटिस बी की सब समस्या ऐसे ख़त्म हो जाएगी जैसे दूध में से मक्खी। जिस तरीके से अभी जो है बच्चों के स्तर की बात करें, आपको क्या लगता है कि अभी क्या क्या चीज़ अपडेशन करनी चाहिए? क्योंकि ये चीज़ तो आप बता ही रहे हैं, क्योंकि वहाँ सफाई जो है आप सालों साल देखें तो नालियाँ भरी रहती हैं और अभी जो 2 टंकी थी वो आपके सहबिस्वे के अंदर आती हैं। वो मतलब कि इस तरह की कंडीशन में है कि आगे चल के कोई बड़ा हादसा हो सकता है। क्या आपने कुछ चीज़ के लिए कोई अप्लाई किया? ये टंकी भी हम हमारे ही सहयोग से और हमारे मिलने वाले के सहयोग से रही टंकी। इसका हम तुम्हें पत्र भी दिखा सकते हैं, लेटर भी दिखा सकते हैं। और भविष्य का तो ये है, हमने इसका लेटर भी दिया, वो हम आपको लेटर दिखा देंगे कि इसमें कोई ऐसा हादसा ना हो जा कि जिससे लोगों को उत्पीड़न झेलना पड़े। ये टंकी बड़ी कमज़ोर हो रही, इसमें बहुत विशेष तरीके से ध्यान दिया जाएगा और इंशाल्लाह इसे मजबूती के साथ सह बिस्वे के लिए चालू करी जाएंगी। बहुत जिस दिन हम इंशाल्लाह पद की जिम्मेदारी थामेंगे, सबसे पहला टारगेट हमारा पानी रहेगा और सफाई तो आप ऐसे समझो। और रहा बच्चों का खेल कूद का, देखो बच्चों को खेल कूद होना बहुत ज़रूरी है। ये हमें गॉड गिफ्ट है कि सह बिस्वे के अंदर बहुत बड़ा ग्राउंड है और उस ग्राउंड को हम इतना बेहतरीन बना देंगे कि बच्चों को लगेगा कि हम राजनगर के अंदर खेल रहे हैं। तो सारी चीज़ों के बाद ये देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं आप वादे कर रहे हैं, क्योंकि एक चीज़ होता है कि नेता वादे तो करते हैं लेकिन बाद में पीछे हट जाते हैं। तो वो चीज़ कैसे आप जनता को दिखाएंगे कि हाँ जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ पूरी क्लियर होगी? देखिए कि मैं बता दूं, पहले तो नेता वाली मेरे अंदर कोई बात नहीं है। ज़मीर जिंदा है और ज़मीर उसका जिंदा जो हराम की तरफ कदम नहीं उठाया। मैंने कभी जीवन में अपने शराब जुआ डकैती नहीं डाली, इसलिए मेरा ज़मीर जिंदा है। जो बात कहती वो बिल्कुल सत्य है और इसमें नेता नहीं, मैं तो बेटा बन के काम करूँगा, नेता बन के नहीं। और ये दूध का दूध पानी का पानी, आपकी जैसे ही पद थामेंगे इंशाल्लाह आपके सामने आ जाएगा।
नेता वाली कोई बात नहीं, जो कहती वो पत्थर के हल्ला को हाजिर नाजिर मान के उस काम को करेंगे और करवाएंगे और लड़ेंगे उस काम के लिए। तो ये थे असलम साहब, जो इस वक्त जो है सबसे पहले उन्होंने अपने गांव का जिस तरह से हिसाब देखा है, क्योंकि कंडीशन को इन्होंने बिल्कुल बारीकी से देखा है, हर परेशानी को इन्होंने नज़दीक से जाके देखा है, और ये नज़दीक से देखने की वाली चीज़ें भी हैं। राहिल कस्सार के साथ अफशार उल हक, प्राइम 18।